हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दुख। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ये हरे रंग की साड़ी पहनकर कहाँ चली महारानी। अब क्या तुझे शोभा देते हैं ये रंग पहनने। पहले ही समाज में हमारी किरकिरी करा रखी है, अब ऐसे रंग के कपड़े भी पहनने शुरू कर दिए। हमारा तो समाज में जीना मुश्किल कर दिया है इस कलमुही ने। ना जाने कहाँ मुंह काला करती फिरती है, किसके लिए इतना सजती संवरती है। मेरे बेटे को तो खा गई, अब हमें मारकर ही ये दम लेगी। रूबी जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने लगी तो नित्या जी ने ये चिल्लाकर बोला, माँ जी आज ऑफिस में मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन देनी है। ड्रेस कोड है हरे रंग का, मैंने इन रंगों को हाथ भी नहीं लगाया है, लेकिन ऑफिस जाती हूँ तो वहाँ के नियम और मुझे प्रेजेंटेशन भी देना है, वरना तो मुझे अगले ही दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और आपको तो पता है कि इस नौकरी की हमें ज़रूरत है। रूबी ने बहुत ही हल्के लहजे में कहा, क्यों उन्हें नहीं पता कि तू विधवा है और विधवा कैसे कपड़े पहनती है और कैसे कपड़े नहीं पहनती है। सब जानती हूँ मैं तेरे झूठ, अपनी अदाओं से ऑफिस में सबको रिझाती है। अरे तुझसे चैन से नहीं रहा जाता। नित्या के मुंह से तो जहर ही उगल रहा था। बस कीजिए माँ जी, आपका मैं सम्मान करती हूँ, आपकी बातों की मेरी नज़रों में अहमियत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएं। आपने तो केवल अपना बेटा खोया है, मेरा तो सब कुछ चला गया। आज का ज़माना पुराने ज़माने जैसा नहीं है। लोगों के लिए एक औरत विधवा तभी होती है जब घर से बाहर जाती है, ठीक से खा पी लेती है, थोड़ा मन का अगर पहन लेती है। लेकिन जब घर में खाने के लिए पैसे ना हो तो घर से बाहर उसी विधवा को निकलना होता है। तब किसी को वो विधवा नहीं दिखाई देती, तब वो केवल उसके फर्ज याद दिलाए जाते हैं उसको। आज के समय में आदमी हो चाहे औरत, घर से बाहर कदम रखने पर उसे हर मिनट अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना होता है, ना कि कुछ भी पहनकर तुम चले जाओ। आज मुझे इतना सब आप कह रही हैं, कहने से पहले सोच तो लेती कि मैं आपके बेटे की विधवा हूँ। कभी एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतर पाता और आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं चाहती तो कब की यहाँ से चली जाती, लेकिन अनिकेत के माता पिता हैं आप, उनके जाने के बाद आपको अपनी जिम्मेदारी माना है मैंने, कहकर रूबी बिना रुके ऑफिस के लिए निकल गई। कैब में बैठकर रूबी अपनी सास के तानों को सोच रही थी। उसके फ़ोन में अनिकेत की फ़ोटो डाली उसने। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनिकेत, मुझे ज़िंदगी की जंग में अकेला क्यों छोड़ गए। तुम्हारे बिना ये जंग लड़ी नहीं जाती। अकेले जीने की जंग क्या कम मुश्किल थी जो माँ जी की ये विष बुझे ताने भी मुझे सुनने पड़ते हैं। मैं हार रही हूँ अनिकेत, मैं हार रही हूँ। आज के प्रेजेंटेबल के लिए कल आखिरी मीटिंग थी। इस प्रेजेंटेशन पर रूबी का प्रमोशन डिपेंड था। टीम के बीच हरा रंग पहनकर आना डिसाइड हुआ था। टीम लीडर थी तो अपनी मजबूरी भी कह नहीं सकती थी। मैनेजर ने कहा, अगर तुम कंफर्ट ना हो तो कोई और रंग रख लिया जाए। नहीं सर, ऐसे मैं रंगों से कहाँ तक भागूंगी। ये सफ़ेद रंग तो अब मेरी नियति बन चुका है, लेकिन मैं अपने काम में ऐसी किसी बात को बीच में नहीं आने दूंगी। मैनेजर से तो कह दिया, लेकिन जब सुबह ये हरी साड़ी अलमारी से निकाली तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। अनिकेत ने उसके पहले जन्मदिन पर गिफ्ट की थी ये साड़ी। आज वो ही देखने वाला नहीं था। अनिकेत, काश तुम मेरे साथ होते तो मुझे इस दुनिया से लड़ने में ताकत मिलती। तुम ही तो मेरी ताकत थे। तभी रूबी को अपने अंतर्मन से आवाज़ आई, मैं कहीं नहीं गया रूबी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी ताकत बनकर। दुनिया का क्या है, तुम कुछ भी करोगी, तुम्हें अपने लक्ष्य से हिलाने को कुछ तो बोलेंगे ही। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम इस जंग को कैसे जीतोगी। अंतर्मन की आवाज़ सुनकर रूबी को बहुत हिम्मत मिली। उसने अपने आंसू पोंछे। ऑफिस भी आ चुका था। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रेजेंटेशन दी। उसका प्रमोशन पक्का था। अब उसे बधाइयाँ देने में सब लग गए। रूबी ने मन ही मन अपने स्वर्गवासी पति को धन्यवाद दिया। अगर उसकी हिम्मत ना मिलती तो वो ये ना कर पाती। शाम को जब रूबी घर पहुंची तो वो यही सोच रही थी कि आज तो ना जाने घर में क्या हंगामा होगा। जैसे रूबी अंदर पहुंची, सासू माँ उसके इंतजार में बैठी थी।
उन्होंने उसे गले लगा लिया। बहू, मुझे माफ़ कर देना। अपने दुख के आगे मैं तेरा दुख तो भूल ही गई। तूने अनिकेत के जाने के बाद हमेशा हमारा कितना अच्छे से ध्यान रखा और मैं हमेशा अपने घमंड में बैठी रही। अब से तुझे मेरी तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तेरी इस जंग में हम तेरे साथ हैं। सासू माँ की बात सुनकर रूबी ने ससुर जी की तरफ देखा और वो भी मुस्कुरा रहे थे। दीवार पर लगी अनिकेत की तस्वीर भी मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही थी कि मैंने कहा था ना, तुम अपना कर्म करती रहो, एक दिन तुम ये जंग जीत जाओगी। रूबी की आंखों में आंसू बह रहे थे। ना जाने सुबह मेरे बोलने का असर था या ससुर जी ने मेरे पीछे से समझाया, जो भी है माँ जी ने मेरे दर्द को समझा, यही बहुत है। रूबी ने अपने मन में सोचा और कमरे में चली गई। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अपनी राय कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।